बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ये उल्लू काफी था। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम में गुलिस्ता क्या होगा। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त यूपी से बिहार तक, बिहार से बंगाल तक और बंगाल से असम तक, असम से हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और हरियाणा तक हड़कंप मचा हुआ है। पंजाब से लेकर कर्नाटका तक भूकंप आया हुआ है, क्योंकि नफरती जमूरों के निक्कर में ऐसी आग लगी है कि समझ में नहीं आ रहा कि कच्चे को बचाओ या कच्चे वाला तन को बचाए। चीफ जस्टिस पर जूता तान कर नफरती टोले के एक जमूरे ने सोचा था कि वो बहुत बड़ा कीर्तिमान कायम कर रहा था। जूता वाले वकील को ना कोई जानता था, ना उसे कोई पहचानता है, ना उसे किसी ने देखा। 71 साल की उम्र में जब राकेश किशोर को कोई नाम और शोहरत हासिल नहीं हुई, तब उसने चीफ जस्टिस पर जूता तान दिया, जिसके बाद तो पूछो ही मत। गेरुआ टोले ने तुरंत राकेश किशोर को सिरमाथे पर बैठा लिया। संगी जमूरों ने इस संघ की पाठशाला से निकाला हुआ नायब जमूरा मान लिया। मीडिया ने खूब उसका इंटरव्यू लेना शुरू कर दिया, उसकी शौर्य गाथा का जमकर प्रचार किया। मानो आजाद भारत में एक बार गोडसे पैदा हो गया। पर अब अंधभक्तों के नए नए गोडसे के खिलाफ बेंगलोर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। नफरती टोले को सबसे ज्यादा धक्का तब लगा जब पंजाब पुलिस ने 100 से ज्यादा जमूरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया। जितने भी जमूरों ने सोशल मीडिया पर चीफ जस्टिस के खिलाफ अपमानजनक पोस्ट किए हैं, उनके खिलाफ चुन चुनकर मुकदमे लिखे गए हैं। भक्तों ने सोचा था कि चीफ जस्टिस ने बड़ा दिल दिखाते हुए राकेश किशोर के खिलाफ एक्शन नहीं लिया। सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने भी एफआईआर दर्ज नहीं कराया और ना ही दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज किया। इसलिए भक्तों ने सोचा कि उनका कोई क्या ही उखाड़ लेगा, पर जिसको उखाड़ना था उसने उखाड़ लिया। इससे पहले केस दर्ज न होने की वजह से नफरती जमूरों का हौसला इतना ज्यादा बढ़ गया कि उन्होंने सोशल मीडिया पर चीफ जस्टिस के खिलाफ पूरा एक कैंपेन चला दिया। सोशल मीडिया पर जस्टिस गवई की हत्या से लेकर उन पर थूकने, यहां तक कि मॉब लिंचिंग करने की बातें होने लगी। मतलब निक्कर गैंग इतना बेखौफ हो चुका है कि उसने सोचा कि उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं लेगा। पर निक्कर गैंग को पंजाब पुलिस ने अपने जूते के दायरे में ले लिया। खुद को मशहूर करने के लिए जूता उछालना और सनातन का मान नहीं सहेगा हिंदुस्तान जैसे नारे लगाने वाले वकील साहब के लिए बेंगलुरु पुलिस ने मुश्किल खड़ी कर दी है। लेकिन नफरती जमूरे भी इसी चक्कर में नप जाएंगे, ये किसी ने नहीं सोचा था। एक नफरती जमूरे को पुलिस उठाने गई तो उसकी मदद के लिए बाकायदा भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता पहुंच गया, यानी मोदी जी की पार्टी का प्रवक्ता जहरीले सांप को छुड़ाने के लिए पहुंच गया। और मोदी जी सोशल मीडिया चीफ जस्टिस के अपमान पर गम का इजहार कर रहे थे। अब चुन चुनकर इन नफरती जमूरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने शुरू हो गई है। जैसे ये 100 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की गई है, वैसे ही इसकी जहरीली भावनाएं जाहिर होने लगी। सोशल मीडिया पर बकायदा मोदी जी से गुहार लगाने लगे, हे माई बाप, आपके राज में हम पर एफआईआर कैसे हो गई, प्लीज हमें बचाओ। इनमें से एक जमूरा खुद को पत्रकार भी कहता है, लेकिन दिन रात नफरत फैलाता है। उनके मन में दलितों और मुसलमानों के खिलाफ इतना जहर भरा हुआ है, समझ में नहीं आ रहा कि वो आखिर क्यों खुद को पत्रकार कहता है। सत्ता की गोद में बैठकर मलाई खाने वाले ऐसे नफरत जमूरे कब से पत्रकार होने लगे? क्योंकि यही जमूरा थाने से छूटने के बाद बड़े ही शान से कहता है कि सरकार भी हमारी, सिस्टम भी हमारा। लेकिन जब पंजाब पुलिस ने गिन गिन के मुकदमे लिखने शुरू किए, तब इन जमूरों के हाथ पांव फूलने लगे। अब सोचकर बताओ कि अगर पत्रकार है तो क्या ये सिस्टम पर सवाल उठा सकता है, सरकार पर सवाल उठा सकता है? क्योंकि सरकार भी इसके बाप की है और सिस्टम भी इसके घर का है। पर जैसे ही इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है, ये बिलबिला उठता है, सीधे मोदी जी को टैग करके कहने लगता है, अब तुम ही हमें बचा सकते हो। मोदी जी से अपना दर्द सुनाने लगा। दरअसल जब से बीआर गवई चीफ जस्टिस के पद पर बैठे हैं, तब से ही समाज का सामंतवादी तबका काफी ज्यादा बेचैन है। मानो एक दलित ने चीफ जस्टिस बनकर उनकी भावनाओं को आहत कर दिया। लेकिन खैर, इससे भी बड़ी दिक्कत यह है कि चीफ जस्टिस दलित होने के साथ साथ एक बौद्ध भी है। निक्कर गैंग को दलित का चीफ जस्टिस बनना ही आंखों में चुभ रहा है। उन्हें सनातन विरोधी साबित किया जा रहा है, हिंदुओं के दुश्मन के तौर पर उन्हें पेश किया जा रहा है और इसके लिए उनके बयान को आधार बनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के खजुराहो में एक विष्णु प्रतिमा है जिसका सिर गायब है। लिहाजा एक शख्स ने चीफ जस्टिस से गुहार लगाई है कि उसे ठीक कराया जाए। लेकिन चीफ जस्टिस ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हवाला देते हुए बताया कि मामला उनके दायरे से बाहर का है, इसलिए वे कुछ नहीं कर सकते। लेकिन बहस के दौरान बार बार अपील करता खुद को विष्णु भक्त बताने लगा और बार बार चीफ जस्टिस को इस मामले में दखल देने के लिए कहने लगा। तब जाकर एक लंबी चौड़ी बहस के बाद चीफ जस्टिस ने उसके विष्णु भक्त होने के बयान पर कहा कि जाओ उन्हीं से कहो। और इसी बयान को आधार बनाकर नफरती गैंग ने तिल का ताड़ बना दिया। 1 महीने से सोशल मीडिया पर चीफ जस्टिस के खिलाफ पूरा मोर्चा खोल रखा है, लेकिन अब सोशल मीडिया पर चीफ जस्टिस के खिलाफ
जहर उगलने वाले इन जहरीले जमूरों के खिलाफ चुन चुनकर एफआईआर दर्ज की गई है। पंजाब पुलिस ने जिस तरह से एक्शन लिया है उससे नफरती खेमे में डर का माहौल है और वे सवाल उठा रहे हैं कि पंजाब पुलिस से दिल्ली की घटना से क्या मतलब है, या पंजाब की सरकार का दिल्ली में होने वाली घटनाओं से क्या ताल्लुक है। पर साहब, ताल्लुक तो बहुत होता है। जब दिल्ली में बैठे पत्रकारों के खिलाफ असम में मुकदमा दर्ज हो जाता है, गुजरात में मुकदमा दर्ज हो जाता है, दूसरे अलग अलग राज्यों में मुकदमे दर्ज हो जाते हैं, तब तो मासूम भक्त खूब तालियां बजाता है। यानी तुम करो तो रासलीला, कोई और करे तो कैरेक्टर ढीला। जस्टिस BR गवई ने हमले करने वाले को भी माफ कर दिया है क्योंकि वो चीफ जस्टिस है जिनका दिल बहुत बड़ा है। वैसे भी जूते से हमला करने वाले नफरती टोले का नया जमूरा राकेश किशोर खुद को सनातनी कहता है और उसने हमले के वक्त ही कहा था कि सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, जिसके बाद जज साहब ने बड़ा दिल दिखाते हुए उसे माफ कर दिया, जिसका जूता भी उसे वापस करवा दिया। सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने भी उसे माफ कर दिया और सबने सनातन रक्षक राकेश किशोर को माफ कर दिया। तो फिर दिल्ली पुलिस ने भी माफ कर दिया। पर उस इतिहास को कैसे मिटाएंगे जिसने सुप्रीम कोर्ट में जूता उछालने का नया इतिहास रच दिया। सोचकर देखिए, राकेश किशोर की जगह पर कोई दूसरा होता है, उसका नाम राकेश किशोर ना होता, रहमान, रहीम, गफ्फार, सलीम होता, तो क्या उसे ही यूं ही माफ कर दिया जाता? जज साहब के माफ करने से पहले ही पुलिस उसे गोली मार देती। शाम होते होते उसे पाकिस्तान का आतंकवादी घोषित कर दिया गया होता। पर राकेश किशोर ने सनातन का झंडा उठा रखा है, लिहाजा उसे माफ कर दिया गया। राकेश किशोर ने बहुत ढिठाई से मीडिया में इंटरव्यू देना शुरू कर दिया और कहा कि उसने खुद से ऐसा कुछ नहीं किया, सब भगवान ने करवाया। ईश्वर स्वप्न में आते थे और कहते थे कि देश जल रहा है और तुम सो रहे हो, यानी उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। उसने कहा भी था कि उसे कोई पछतावा नहीं है। खैर, जज साहब ने माफ कर दिया है तो उसका कोई क्या ही बिगाड़ सकता है। लेकिन बात सिर्फ जज साहब की नहीं रही, अब ये मामला देश का है, संविधान का है। राकेश किशोर पर केस दर्ज हो गया है और उसे जेल भी हो सकती है। पर इतना तो तय है कि जिस वक्त महात्मा गांधी को गोली मारा गया होगा उस वक्त गोडसे के समर्थन में कितने सनातनी खड़े रहे होंगे। आज भी कदम कदम पर गोडसे किसी न किसी राकेश के रूप में गांधी को मारने के लिए तैयार खड़ा है। कोई गारंटी नहीं है कि कल को चीफ जस्टिस गवई को भी गोली मार दी जाए। सब कुछ भगवान भरोसे ही तो है। देश की अदालत और कानून को क्या मतलब रह जाता है। बहरहाल, चलते चलते आकर में अमीर मिनाई ने भी क्या खूब फरमाया है, तेरा क्या काम अब दिल में गमे जानाना आता है, तेरा क्या काम अब दिल में गमे जानाना आता है, निकल इस सब्र इस घर से कि साहिब खाना आता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस पूरी खबर को शम्स तबरेज ने लिखा है, जिन्हें आप ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल है @शम्स तबरेज कासी। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।